ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिदूनिवड्यमानं परमपाणं जिनं तिसोधेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार धम्मीणं। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो सायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री कुंतुनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी हम सभी भव्य जीवों पर उपकार करते हुए कह रहे हैं, हे जीव, रत्नों को धारण करो, रत्नों को धारण करो। ये मूंगा, माणिक, पन्ना, हीरा, इन रत्नों के लिए नहीं कह रहे। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, रत्नों को धारण करो। 3 रत्नों को धारण कर लो तो 3 लोग के शिखर पे आप पहुंच जाओगे। सुनील भैया बोले किसी का गुरु कमजोर है तो बोले पुखराज पहनाओ। किसी का गुरु कमजोर हो तो पुखराज पहनाओ। अरे भैया पुखराज तो पहना देना। पुखराज पहना देना, इन रत्नों की बात नहीं कर रहे। रत्नों को धारण करो, उन 3 रत्नों को धारण करो जो सिद्ध गति को पहुंचाने वाले, सांसारिक सुख देने वाले रत्नों के लिए नहीं कह रहे। नहीं, जो रत्न आप चढ़ा रहे हो अनिकेत, क्यों चढ़ा रहे हो? उसका प्रयोजन क्या है? नहीं पता। हम रत्न इसलिए चढ़ा रहे हैं कि हमको भी रत्नत्रय मिले। उसी रत्न को कहने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चायत की व्याख्यान करने वाला यह ग्रंथ रयण सार जी है। रयण यानी प्राकृत में होता है रत्न, और सार यानी उन तीनों का सार, रयण सार। किस प्रकार से संक्षेप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चायत को समझे, बात अपन प्रारंभ करते हैं। पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं। आहार दान देने वाला भी सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं। जैन कुल में जन्म लेकर भी मिथ्या दृष्टि जीव भी आहार दे लेते हैं। इसका प्रमाण अमित भाई, इसका प्रमाण क्या है? मिराज को आहार दिए, उसके बाद भोग भूमि गया जीव, इसका क्या तात्पर्य है? मिथ्या में था। क्योंकि सम्यक दृष्टि होता तो देव बनता।
बिल्कुल गंभीरता से सुनना। आप आहार दे रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, जिनालय का निर्माण करा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। छोटा सा प्रश्न है, कसाय में कितनी मंदता है, इसको भी देखकर चलना। वर्तमान के कर्म का उदय, भूत का संस्कार कहीं वर्तमान की पर्याय के साथ साथ भविष्य की पर्याय भी ना बिगाड़। अप्रमित सागर जी, ये बात हृदय में नोट करने की है। भूत के संस्कार और वर्तमान की क्रियाएं, वर्तमान के परिणाम कहीं वर्तमान और भविष्य की पर्याय को ना बिगाड़ दे। जो आपने किया है वो तो आपके पास लौट के आएगा, लेकिन परिणामों में कितनी निर्मलता है, सम्यक को वहां से प्रारंभ करना। देव शास्त्र गुरु पर तो श्रद्धा है, लेकिन देव शास्त्र गुरुओं को मानने वालों पर श्रद्धा नहीं है। हम तो देव शास्त्र गुरुओं को मानते हैं महाराज जी, मानते ना मां, मानते ना। और कहीं बहू दिख जाए, देवरानी या जिठाई दिख जाए, सासू मां दिख जाए तो गुस्सा आ जाता है। और अभी नहीं, ये संस्कार चल रहे हैं, 6 महीने से अधिक हो गए हैं, आप मिथ्यात्व में ही हो। स्मृतियां आना भिन्न है और कसाय का आना भिन्न है। बोलो भाई, उत्सव मां ने कभी पीटा है? कुटाई हुई तुम्हारी भी नहीं, कुचरा हुआ है। ये कहते कुटाई नहीं हुई, हम लोग का तो कुचरा हुआ है। पिटाई हुई ना, आखिरी बार कब हुई थी? बचपन में कभी की कुटाई याद है? संभव नहीं हुई। अरे एक आध बार की तो याद होगी कि कुछ तुमने गलती कर दी और पिटाई हुई, तो पूछो नानू से, क्यों भाई कुचरा हुआ कि नहीं? याद है? मां ने तुमको पीटा था, याद आ गया भी नहीं? अब तुम्हारे अंदर कसाय है ना, तुम अभी तक याद रखे हो नहीं, वो स्मृति है। कसाय किसका नाम है? वो जो स्मृतियां में थी कि अब हम बड़े होंगे सो हम भी बदला लेंगे, ये कसाय है, ये कसाय है। सुनो रितेश, ये कसाय है। व्यक्ति कितना ही गलत कर दे, व्यक्ति कितना ही गलत हो जाए, व्यक्ति तुम्हारे साथ कितना ही गलत कर दे, धन का भी हरण कर ले, उसके प्रति कसाय मत रखना। अपना धन तो लेना, अपना धन लेना है, लेकिन उसके प्रति अशुभ भाव नहीं रखना है। अगर कसाय 6 महीने से अधिक हो गई तो सम्यक चला जाएगा। मटके देखे, मटके मां, मटके देखे ना, पहला मटका सीधा तो सभी मटके। अरे गर्मी नहीं पड़ती सिवनी में, मटके नहीं बिकते क्या? जब मटके बिकते हैं मां, संभव कहां बैठे तुम? आओ पंचों में आओ। जब मटके बिकते हैं गर्मी में तो मां या तो नीचे स्टैंड लगा करके पूरे मटके सीधे रखे जाते हैं, नहीं तो बिना स्टैंड के पहला मटका उल्टा, बाकी सब मटके उल्टे। अगर सम्यक तो नहीं है मिलन भैया, बुरा नहीं मानना। ये जो आपका अनुष्ठान चल रहा है 4 महीने का, यशु तुम पूछ रहे थे ना महाराज जी अब क्या कार्यक्रम होगा, यही कार्यक्रम चलना है 4 महीने। हमें कलशों की स्थापना के बाद अपने अंतरंग में सम्यक्त की स्थापना करना है। अगर सम्यक्त की स्थापना हो गई, वो दिन बड़ा नजदीक है जब तुम पूजा नहीं करोगे, तुम्हारी पूजा होगी सिद्धों की जैसे पूजा होगी। किस प्रकार से हम अपने परिणामों में सम्यक्त की स्थापना करें,
मुनि बनने के बाद भी सम्यक हो जाए बहुत कठिन है। बोलो अप्रमित सागर जी, सही है। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं एक सम्यक दृष्टि जीव के बहिरंग लक्षण क्या होते हैं, परिणाम आप किसी के नहीं पढ़ सकते। मां, हमारे परिणाम अभी आपके प्रति क्या चल रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन परिणाम आप नहीं पढ़ सकते, बहिरंग से तो देख सकते हो। मोनू, मटके में पानी भरा देखा, मिट्टी के मटके में जब पानी भरा होता है तो मटका गीला बाहर से दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता। जब मटका मिट्टी का बना हो, अंदर पानी भरा हो, तो मटका बाहर से गीला दिखता है। और जो पानी पियो तो मालूम चल जाता है कि मटके का है कि टंकी का है। मटके के पानी में थोड़ा सा स्वाद अलग आता है। सुनील भैया दूध पिया, ये लोहे के बर्तन वाला नहीं, मिट्टी के बर्तन में पका हुआ नहीं पिया। क्या बताएं, अब सब लोहा खा गए। कुल्हड़ में गरम किया हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें डाल के पिया हुआ, नहीं, उसी मटके में गरम किया हो, नहीं पिया। मुनि राज बन जाओ तो मैं सब मिलेगा, पर वो भी भाग्य हुआ तो। बोलो भी नहीं, छतरपुर में कुल्हड़ वाला दूध पिया कि नहीं? मिट्टी के पात्र से भी आप आहार दे सकते हो, लेकिन वो पात्र एक बार उपयोग के बाद दोबारा पूरा धोना, सुखाना, फिर उपयोग करना। जब तक सूखेगा नहीं उपयोग नहीं कर सकते। वो जो दूध पीते ना वो वाला, उसमें एक अलग सौंधापन रहता है। मालूम चल जाता है कि बहिरंग लक्षण तो दिख रहे ना। मां, मालूम नहीं चलता गाय का दूध है कि भैंस का है? कैसे मालूम चलता है? ऐसा थर्मामीटर डालो तो उसमें से आवाज आएगी गाय का दूध है। ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? भैंस के दूध में मलाई ज्यादा आती है, गाय के दूध में, गाय के दूध का घी अलग रहता है, पीला पीला रहता है, और भैंस के दूध का सफेद। ये कैसे मालूम किया अपन ने? बहिरंग लक्षणों से। ऐसे ही भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं शब्दों से भी सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। जो वो कह रहा है वो भी उसके सम्यक को दर्शाने वाले हैं। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के कहना, और हमसे तो बहुत सोच समझ कर ही कहना। कहां है रितेश भाई? हम जब ब्रह्मचारी थे तब से तुम जुड़े हो, है ना? और तब तक जुड़े रहना जब तक अपन दोनों सिद्ध ना बन जाए। सहज सागर जी हमेशा कहते हैं डले रहो दरबार में, ढका धनी के खाओ। क्या होगा सहज सागर जी? डले रहो दरबार में और ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। गुरु अगर मुनि नहीं बन सकते तो मुनियों की सेवा करो ना। मां आरी का नहीं बन पा रहे, आप सेवा करते रहो। अभी छतरपुर के में खजुराहो में माता जी हैं, सब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, आहार चर्या करा के आते हैं। क्या मिलेगा उनको? अरे आने जाने में पेट्रोल लग रहा है, समय लग रहा है, और आहार कराएंगे तो धन भी लग रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो इन सब से कई ऊपर है। लेकिन सम्यक दृष्टि के बहिरंग चिन्ह सुनना भाई, अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो तो आपका पूजा करना, आहार देना व्यर्थ है। संभव अब चाहे उत्सव का दूध दही हो या पानी हो, बेटा पूजा अभिषेक करना सब व्यर्थ है। ये नहीं कह रहे कि पूजा अभिषेक बंद करो, पूजा अभिषेक तो करो,
लेकिन सम्यक दृष्टि बन के करो। सुमित सुन रहे भाई, पान में कितनी हरी होती है। अब ये मत बोलना महाराज का चूके हैं उनसे हमें क्या करने। अरे भैया हमारी नहीं मानो, तुम जिनवाणी की मानो। हमारी कौन मानेगा आनंद भाई, हमारी कौन मानेगा। हम जो कहते हैं वो कोई नहीं मानता, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम वो कहते हैं, उसको आप मानते हो। अगर हमें मानते होते मोनू भाई, तो वहां सड़क पे गद्दा बिठा के नहीं बिछा के नहीं बैठाते। उस समय भी पाटा लगाते। याद है 2007 अप्रैल का महीना था, तारीख बताएं, 24 अप्रैल थी। हमें मानते हो कि जिनदेव को मानते हो। हमें कोई नहीं मानता, उनको पता है कि जिन मुद्रा में है इसलिए आप हमें मानते हो। भगवान कुंद कुंद स्वामी, ये सम्यक दृष्टि कौन होता है ये समझना प्रारंभ कर दो। गाथा नंबर 2 है रैंड सारजी ग्रंथ की। हमने नहीं लिखा भैया, इसमें जो लिखा हम वो पढ़ेंगे। मिलन भैया जो इसमें लिखा है वो पढ़े, कि जो हमारे मन में आ रहा है वो पढ़े। बोलो क्या पढ़ना चाहिए। जो ग्रंथ में लिखा है हम वही कहेंगे भैया। पुवम जिणे भड़िदम जहटिदम गण हरेम वित्तरिदम पुवाईरी कम्मजम दम बोल ले दी जो सु सदिठी। उत्सव नीचे बाहुबली के पास ग्रंथ है, कल से रख लेना, सभी को ग्रंथ देना कि देखो गाथा क्या कह रही है। सम्यक दृष्टि कौन होता है, जो पूर्व में कथित जिनेंद्र देवों द्वारा कथित जिनेंद्र भगवान के कहे हुए और गणधर देवों के द्वारा विस्तार किए हुए और आचार्य परमेष्टि के द्वारा लिखित जिन्हें ही भड़िनम जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित गणधरीम वित्तृदम, जितना विस्तार कर सकते थे गणधर भगवान ने उतना विस्तार किया है जिसका, और पूर्व आयरिक मजम और पूर्व आचार्यों के क्रम से परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, ऐसे वचनों को जो कहता है वो सम्यक दृष्टि है भाई। सम्यक दृष्टि कभी अनर्गल बात नहीं करता। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हैं भैया, क्या नाम आपका? संजय भैया, आपको क्या लग रहा है सम्यक इतना सस्ता है कि ऐसे ही मिल जाएगा? अगर सम्यक मिल जाएगा तो संसार का नाश हो जाएगा। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है सहज सागर जी कि आप सम्यक प्राप्त नहीं कर सको। अभी यहां चारित्र की कोई बात नहीं है रितेश। चारित्र में दोष लगना भिन्न है और दर्शन में दोष लगना भिन्न है। बिल्कुल गंभीरता से सुनना। हम ये नहीं कह रहे कि चारित्रवान मत बनो, लेकिन ध्यान से सुनना। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्ति निवाणम सिद्धंति चरी भट्टा दंसन भट्टा नवी सिद्धंति। सम्यक दर्शन से च्युत जो है उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, चारित्र से कोई च्युत हो गया है वो तो फिर चारित्र में स्थापित होकर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जिनवाणी के विपरीत कह करके व्यक्ति मिथ्यात्व में चला जाएगा। जब अंतरंग में कसाई आती है व्यक्ति सब भूल जाता है। बिनी जब राग की लहर आती है व्यक्ति सब भूल जाता है। बताएं कैसे? जब हम लोगों का संग पृथक हुआ था कम्मद हल्ली से, सहज सागर जी याद करो। अप्रमित सागर जी ऐसे लिपट लिपट के रो रहे थे जैसे विदाई चलती ना बेटी की। बात याद करो भैया। अनुपम सागर जी, अप्रमित सागर जी, संपूर्ण सागर तो हमसे मिले ही नहीं। बिहार के आधा घंटे पहले बिहार कर गए, बोले हम चेहरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये तो उनकी कहानी है, हमारी क्या कहानी थी? आप भी थे वहां पे उस दिन, आप थे ना मां? सुनील भैया,
आंखों से अलग पानी, नाक से अलग पानी। और आचार्य श्री ने कहा कि 3 दिन यहीं रुकेंगे, होली है 3 दिन रुकेंगे, फिर 3 दिन बाद आप बेंगलुरु निकल जाना, हम लोग आगे यात्रा पे निकल जाएंगे। 3 दिन नहीं रुके, वहां होली का ऐसा कुछ नहीं होता, बिहार कर गए। आचार्य श्री ने आहार के बाद कहा आज 4 बजे बिहार है। याद है सैयद सागर जी? बिनी ये भी दहाड़ दहाड़ के रो रहे थे। भले ही इनके अंदर वो जिसको आप कहते हो इमोशंस, संवेदना नहीं है, लेकिन उस दिन ये भी रो रहे थे। बताओ क्या ज्ञान नहीं था आपको अप्रमित सागर जी कि मैं पृथक हूं, आप पृथक हो, फिर भी रो रहे थे कि नहीं? क्या हमको ज्ञान नहीं था जो हम रो रहे थे? अरे अभी सुधा सागर महाराज जी का मिलन हुआ था रामटेक में 2011-12 में आचार्य श्री से। देखा चित्र, उनकी आंख से कैसे आंसू गिर रहे हैं? बोलो, नहीं देखा? संभव? क्या उनको ज्ञान नहीं? इतने पुराने दीक्षित हो गए, आंसू बह रहे? भैया आंसू बह रहे हैं, वो आंसू भी निर्जरा का साधन है। गुरु के दर्शन के लिए तरस रहे थे, नहीं मिल रहे, सो रो रहे थे। और कुछ लोग बिनी कल यहां से गए तो रो रो के गए, वो इसीलिए रो के गए कि गुरु के दर्शन कब मिलेंगे। ये दिन कितने अच्छे थे कि गुरु के पास बैठते थे, अब कब गुरु मिलेंगे। वो आंसू भी निर्जरा का साधन है। लेकिन संभव? बेटा सबसे कह देना, मां से कह देना, जो आंसू दुख में निकल रहे हैं वो आश्रव बंद का साधन है। एक ताली बजती है पिक्चर के हॉल में और एक ताली बजती है प्रवचन के हॉल में। एक नृत्य होता है किसी के विवाह में और एक नृत्य होता है विधान आदि में, गुरुओं की अगवानी में। दोनों में क्रिया एक सी है, अंतरंग में भाव का अंतर है, इसीलिए बंद आश्रम में अंतर है। सुनील भैया समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? भैया अपने अंतरंग में सम्यक की जोत जगाना है। राग आता है, जैसे ही राग आता है व्यक्ति को सब भूल जाता है, या जैसी कसाई आती है व्यक्ति सब भूल जाता है। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि का बहिरंग लक्षण है, वो अपने मन से कुछ नहीं कहता, उसकी भाषण प्रवृत्ति जो है वो आगम के अनुरूप ही होगी। कभी सम्यक दृष्टि अपशब्द नहीं बोलता, गाली कभी नहीं देता। यशु मुख से कभी गाली निकल जाती है? भाई तुम भी सम्यक से युक्त नहीं हो, ये हम नहीं कह रहे। गाथा चाहिए हो तो नीचे चलना, हम तुमको गाथा दिखाएंगे। आचार्य सकल कीर्ति महाराज जी सम्यक दृष्टि कभी गाली नहीं देता, और जब भी गद्दी पर बैठता है व्याख्यान देता है वही कहता है जो आगम में लिखा हो। वो गुण हमारे पास हो ना हो उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन कहा तो आगम ही जाएगा। कहा तो आगम ही जाएगा। बोलो अप्रमित सागर जी, कमी अपने अंदर है कि आगम के अंदर है? कमी किसके अंदर है? कमी हमारे अंदर है, आगम में नहीं है। पारस भैया इस चातुर्मास में काम कर लेना, बताएं मिलन भैया। बहुत इच्छा है हमारी, आसपास में कोई जगह देख करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जगह देख करके उसमें चारों तरफ बीच में वृक्ष लगा देना, साधुओं के लिए जंगल बना देना भैया। संभव? जंगल अभी जहां जा रहे हैं वो ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा खुला स्थान हो कि उनको भी आनंद आए। यद्यपि अब शहरों का विस्तार हो रहा है, ये जगहें कम मिल रही हैं, ये मानते हैं, लेकिन इनका निर्माण अपन कर सकते हैं। बिनी भैया छतरपुर आज हमारी तरफ से खबर कर देना तुम,
बोले महाराज जी ने कहा है जंगल की व्यवस्था हो गई कि नहीं? बिल्कुल समझते जाना, संभालो भैया किसका घूम रहा है। कोई बात नहीं, इतना तो पुण्य है, कम से कम प्रवचन में बैठा है। पूछो उसको महाराज बनना है तो हाँ बोलता है, अभी रीति से बोले तो वो ना बोलते। क्यों भैया महाराज बनोगे? उससे पूछो महाराज बनोगे, महाराज बनना है क्या? तो मुंडी हिला रहा देखो। अभी यशु से पूछो तो मुंडी हिला रहा, नहीं हमें नहीं बनना। वो दिन अच्छे हैं, वो दिन अच्छे हैं, ना कोई उद्देश्य न संकलेश, केवल खुश अपनी खुशी में जी रहा है। ऐसे रहोगे अभी उम्र में, तब कहीं जाके आनंद लूट पाओगे। रिंकू भैया सुन रहे कि नहीं? आर के मार्बल बन जाना, मना नहीं कर रहे भैया, लेकिन सुन तो लो, पहले सम्यक दृष्टि बन जाना। उत्सव कोई भी साधु आए, देव शास्त्र गुरु की सेवा में कोई कमी ना हो, देव शास्त्र गुरु की सेवा में कोई कमी ना हो, लेकिन भैया हमारे सम्यक में भी कमी ना हो। सेवा कब तक करोगे? अंतरंग में नहीं आता कि हम भी भगवान बने। इसलिए कह रहे हैं सम्यक दृष्टि क्या करता है? बहिरंग लक्षण अपनी भाषण प्रवृत्ति को व्यवस्थित रखता है। 2 साल का बच्चा बोलना चालू करता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, ये समझने में जीवन लगता है। अच्छा एक बात बताओ, आप शब्द कह देते हैं विक्की कुछ लोग, तो उसमें मिलता क्या है? किसी ने किसी को गाली दे दी क्रोध में अथवा विनोद में, उससे मिला क्या? उससे मिला क्या? कुछ नहीं, तुमने अपने ही भाव खराब किए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गाली देने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कारण तो पूछ लो, ऐसा क्या है? पारस भैया, अब आपने किसी ने आपको गाली दी तो उसमें व्यभिचार के भाव आए कि नहीं? आपने उसकी मां के प्रति, बहन के प्रति व्यभिचार के भाव लाए कि नहीं? नहीं लाए क्या? शब्दों में आया कि नहीं? व्यभिचारी सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसलिए कभी गाली मत देना भैया। भाषण प्रवृत्ति कैसी रखना, कहने का तरीका बदलना, बात जरूर कहना। मोनू भाई, कहने का तरीका बदल देना, काम तो वही करना है। वही बात आप अगर शब्दों को बदल के कहते हो निर्मल भावों से, काम हो ना हो कम से कम सम्यक तो रहेगा। मां, बेटे के हाथ से दूध गिर गया और आपने 2 चांटे लगा दिए, दूध तो गया, प्रीति भी गई। दूध तो गिर ही गया, अब वापस तो आने वाला है नहीं। प्यार से समझाओ। रितेश, अभी आप कह रहे थे कल परसों कि लॉकडाउन में आपके बेटे के हाथ से टीवी फोड़ दी उसने कि फूट गई? बोलो। हाँ, खेलते खेलते फूट गई। आपने क्या किया? जब तुम वृद्ध होगे भाई, तब तुमसे भी गलती होगी, तब वो तुम्हें भगाएगा नहीं, बोलेगा पिताजी ने हमारी भी गलती माफ की थी, अपन भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पिताजी। नानू, तुम्हारे कितने मोबाइल टूट गए? बोलो भाई। और संभव के हाथ से गिरता तो तुम पैसे रखवा लेते, तुम्हारे बेटे के हाथ से गिरा तो उसको देखते हो, तुमको तो नहीं लगी। ऐसे परिणाम सबके साथ रखो, परिणाम तो बदलना पड़ेंगे। ये सम्यक दृष्टि के बहिरंग चिन्ह, उसकी भाषा केवल आगम से युक्त होती है। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, भैया अपन को गद्दी मिली है,
आगम के विपरीत मत कहना, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही कहना। अनिकेत, एक दिन अभी रास्ते में प्रवचन में हमने कह दिया वैराग भावना, तो पीछे से आवाज आती है वैराग भावना नहीं 12 भावना होती है। अरे भैया, आपको यही नहीं पता कि वैराग भावना को 12 भावना कहते हैं? अभी पढ़ो पढ़ो। यशु बेटा, उम्र से किसी की तुलना मत करना ज्ञान से। छोटा है तो कम ज्ञानी होगा, ऐसी कभी तुलना मत करना, और बड़ा है तो ज्यादा ज्ञानी होगा, ये भी मत सोच लेना। आप उम्र से मत तोलना। 8 वर्ष का बालक भी केवली बनने की योग्यता रखता है। 8 वर्ष का बालक भैया केवली बन गया। और सुमित कह रहा है हमारी दादी कितने साल की है? 104 साल की हैं, तो हम उनको मानेंगे कि दादी को मानेंगे? बोलो भाई, किसको मानोगे? 8 साल का बालक है, लेकिन उम्र मत देखना, आयु देखना, कि ज्ञान देखना। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, भले ही उम्र में कम हो, लेकिन ज्ञान पूज्य है, आयु पूज्य नहीं है। आज भी नहीं, कौन से भगवान का अभिषेक किया? सोने की मूर्ति का। पारस भैया, अपने यहां सब है, एक हीरे की मूर्ति और रखवा लो, है सुरक्षा रहेगी, है? अब हीरे की है तो छोटी सी मिलती है। इच्छा हो तो आप एक हीरे की मूर्ति रखवा लो, देने वाले हैं, बस सुरक्षा हो। सो आप अपने सिवनी में इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर रथ हैं, एक हीरे की मूर्ति और होना चाहिए। व्यवस्था हम करवा देंगे। वो तो हमारे मस्तिष्क से निकल गया, नहीं तो गुरु पूर्णिमा में आप सबको दर्शन करवा देते हैं। अंतरंग की परिणति निर्मल रखो। सोने की मूर्ति का अभिषेक किया ना बिनी आज? कितनी थी, कितनी बड़ी थी? तुम छोटी सी कह रहे हो। अब वो चाहे छोटी सी मूर्ति हो और भगवान बाहुबली की अफगाना हो, संस्कार दोनों में एक से हुए कि नहीं है? गुणों का आरोपण दोनों में एक सा हुआ कि नहीं? अब संभव कह रहा है सिवनी के बड़े बाबा की जय, देव कह रहा है कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, और सिलवानी वाले कहते हैं सिलवानी के खड़े बाबा की जय। अफगाना को मत देखो, जो अफगाना में है उसको देखो। अफगाना देखोगे भैया तो हमारी हाइट ज्यादा है, आचार्य श्री की कम है, ठीक है? सही है कि नहीं? लेकिन भैया अफगाना से मत देखो, उम्र से मत देखो, आप ज्ञान से व्यक्ति की पूजता प्रारंभ करो। इसलिए मां, ज्ञान और श्रद्धा है तो ही सब कुछ है। सम्यक दर्शन के भी बहुत सारे भेद हैं। उपसम सम्यक्त, क्षयोपसम सम्यक्त और छायक सम्यक्त, ये एक प्रकार का सम्यक्त। और भी भेद हैं, 10 प्रकार का सम्यक्त भी है। सहज सागर जी पढ़ा, कहां पढ़ा? आत्मानुशासन ग्रंथ में भी है, और प्रतिक्रमण जो पढ़ते हैं मुनराज, उसमें 10 प्रकार के सम्यक्त की व्याख्या दी हुई है। आज 10 प्रकार के सम्यक्त सुन लो, पहली बार सुन रहे क्या? 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं। सिद्धों का सम्यक्त तो अलग है, अरिहंतों का अलग है, और सामान्य जीवों का अलग है। कोई प्रश्न कर सकता है, अमित भाई तिर्यंचों को सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं? हो सकता है ना। अब उसको बुलाओ तुम, माना कि किसी गाय को सम्यक्त हो गया है, अब उसको बुलाओ, उससे पूछो समय सार की गाथा नंबर 5 सुनाओ। समय सार किसने लिखा है? उसको पता क्या? तो सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? बोले कुंदकुंद स्वामी को जानते हो? कह रही नहीं।
बताओ, कुंद कुंद स्वामी को नहीं जानती हो, उससे पूछो आचार्य विद्यासागर जी को जानते हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी को जानते हो, लेकिन नहीं। तो शिवनी की गाय है, उसको क्या पता कौन है? तो भी वो सम्यक दृष्टि हो सकती कि नहीं? कैसे हो सकती है, इसको आज समझना। सबसे पहला सम्यक होता है 10 प्रकार के सम्यक में, पहले आपको लिखना हो तो 10 प्रकार के सम्यक के नाम लिख लो। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। क्रम क्रम से सबको अपन सुनते हैं। पहला है आज्ञा सम्यक्त्व। ग्रंथों के श्रवण के बिना, एक जीव है उसने कोई भी ग्रंथ नहीं सुना, न उसके कर्मों का उपशम हुआ है। अप्रमित सागर जी अभी दर्शन मोह के उपशम हुआ है, जैसे दर्शन मोह का उपशम हुआ, उसने कोई ग्रंथ नहीं सुना, लेकिन उसको इतना श्रद्धान है, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है सब सत्य है। ये आज्ञा सम्यक, कम से कम इसको तो आप धारण कर सकते हो। बोलो उत्सव, हाथ जोड़ के कहो, जो नाश्ता नहीं किया, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। ये अपन ने वचनों से कहा, अंतरंग में ऐसे परिणति रखना, जो भगवान ने कहा सब सत्य है। हम क्या करते हैं, ये हमारी कमी है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है। इतना श्रद्धान है, ये आज्ञा सम्यक्त्व है। बिनी अभिषेक किया, आज करना चाहिए कि नहीं? हाँ, कब से करोगे? कल से शायद, कोई बात नहीं, चालू करो, ठीक। और देखो जितने बालक हैं भाई, सब प्रयास करो, एक साथ अभिषेक करो, तो हम शांति धारा कराने आ जाएंगे एक साथ, बार बार नहीं। देखो पूजा अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? पूजा अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? करते क्या? प्रतिदिन सक्षम करते क्या? प्रतिदिन बोलो, प्रतिदिन करते क्या? हाँ या ना बोलो तुम बस, लेकिन करना चाहिए कि नहीं? अपने अंतरंग में पहले ये श्रद्धा तो लाओ कि मैं गलत हूं, जिनवाणी सही है, तब तुमको आज्ञा सम्यक्त मिलेगा। आज्ञा सम्यक। दूसरा मार्ग सम्यक्त, बिना ग्रंथ श्रवण के मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा आना, यही सही है। पहले वाले में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, दूसरे में कह रहे हैं बिना किसी ग्रंथ के श्रवण के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चा है। इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा अंतरंग की परिणति आना, ये मार्ग सम्यक्त्व है। अपने में देखना, कमी अपनी देखना। नायक जी, दादाजी, अपनी कमी देखो आप तो, दूसरे से क्या करना? दूसरे की कमी देख के अपने ही परिणाम खराब होते हैं। बताएं कैसे? पता नहीं चलता लेकिन होते हैं। देखो भी नहीं, माना कि यश की आंख में कीचड़ है, ठीक, और तुम उसकी आंख देखो, तुम्हारी आंखों में उसका चेहरा आएगा कि नहीं? तुम्हारी आंखों में उसका चेहरा दिखेगा कि नहीं? जो तुम्हारी पुतलियां हैं उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा कि नहीं? बताओ, दिखेगा? कीचड़ किसकी आंख में है? बोलो, कीचड़ किसकी आंख में है? कीचड़ उसकी आंख में है, लेकिन तुम्हारी आंख में दिख रहा है कि नहीं? दूसरे की कमी देखोगे, उसकी कमी ठीक हो ना हो, तुम्हारे अंदर तो कमी आ ही गई।
इसलिए मार्ग सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, तीसरा कह रहे हैं उपदेश सम्यक्त। 63 साल का पुरुष यानी पुराण ग्रंथ पढ़ के या उनको सुन करके जो सम्यक्त उत्पन्न हो रहा है वो उपदेश सम्यक्त। इसलिए सहज सागर जी एक समय प्रतमान योग, एक समय चंडान योग, एक समय कर्णान योग और एक समय द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। अपने अंतरंग में जो कमी आ गई है परिणामों की, प्रतमान योग से ठीक होगी। जो कमी चारित्र में आ गई है वो चंडान योग से ठीक होगी। उपदेश सम्यक तीसरा सम्यक था। चौथा सम्यक है सूत्र सम्यक्त। मुनियों के चारित्र के अनुष्ठान की सूचित करने वाले आचार ग्रंथों का, जिन ग्रंथों में चरणान योग का व्याख्यान है, उनको सुनकर के जो सम्यक की प्राप्ति हो रही है वो सूत्र सम्यक्त। इतने प्रकार के सम्यक्त होते हैं भैया, आप तो आगे सम्यक्त ही ले लो। आगे कह रहे हैं सूत्र सम्यक्त के बाद बीज सम्यक्त। जीव आदि पदार्थों के समूह अथवा गणित आदि के ज्ञान को सुन करके, किसी एक सूत्र को सुन करके अंतरंग में श्रद्धा जागृत हो गई, वो बीज सम्यक्त। संक्षेप सम्यक्त कि किसी को संक्षेप में कहा और सम्यक्त हो गया, उस संक्षेप सम्यक्त। और किसी को पूरा द्वादशांग बताया फिर सम्यक दर्शन हुआ, वो विस्तार सम्यक्त। वर्तमान में भैया विस्तार सम्यक्त वाले ज्यादा है। 4-4 महीने तक महाराज जी समझा रहे हैं, तब कहीं जाके किसी को कोई नियम परिणाम हो रहे हैं लेने के। पहले का समय अच्छा था, चतुर्थ काल का। मुंडराज के दर्शन करने गए, उनने कहा संसार अनित्य है, शरीर नश्वर है, देखो इंद्रिय सुख कब तक साथ देते हैं। उतने में विक्की बैराग हुआ और दीक्षा ले ली। अब यहां लगे हैं 4 महीने महाराज, फिर लोग कह रहे छोड़ देंगे, सोच लेंगे हैं। हाँ, लोग उल्टा सुनाते हैं, बोले महाराज जी आपको पता नहीं कैसे जीना पड़ता है। हाँ भैया तुम ही बता दो, यही बचा था। फिर भी विस्तार सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त। आगे कह रहे हैं अंग बाह्य के ग्रंथों को पढ़ के जो ज्ञान हो रहा है वो अर्थ सम्यक्त, और अंग प्रविष्टों के ग्रंथ को पढ़ के जो हो रहा है वो अवगाढ़ सम्यक्त, और जो केवली भगवान के होता है वो परम अवगाढ़ सम्यक्त। ये 10 प्रकार का सम्यक्त है तो विस्तार बहुत बड़ा। हमने तो आपको संक्षेप में बता दिया। कम से कम आज्ञा सम्यक्त धारण कर सकते हो मनु। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सब सत्य है। अब अपना दिमाग लगाओ, पृथ्वी घूमती कि नहीं, सूर्य घूमता कि नहीं, ये बात की बात। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो हमें स्वीकार है। अब हम जो जिनेंद्र भगवान ने कहा उस पर अपना दिमाग चलाएंगे, तर्क उस पर लगाएंगे जो जिनेंद्र की आज्ञा है, तर्क उस पर नहीं लगाएंगे जो सामान्य लौकिक ज्ञान की आज्ञा है। कठिन है बहुत। आज छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में यही पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य चंद्रमा स्थिर है। नींव ही बिगड़ गई, नींव ही बिगड़ गई। अब वो बेचारा कितने ही ग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन नींव बिगड़ गई। एक महाराज मिले हमें कर्नाटक में, मिलन भैया। हमने उनसे पूछा महाराज जी आपका क्या तर्क है पृथ्वी के घूमने और गोल पे? बोले सब सही है, वैज्ञानिक गलत नहीं है। बोले कैसे महाराज जी? बोले देखो ऐसा है, अपने यहां लिखा है जम्बूद्वीप गोल। हमने कहा थाली जैसा? बोले नहीं, बॉल जैसा गोल है। वो जो उनको दिख रहा ना ऊपर से, वो पृथ्वी दिख रही है गोल बॉल जैसी। सुनो बेटा उत्सव। हमने उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन हमने कहा सम्यक अभी दूर है। जो आगम में लिखा है पहले उस पर श्रद्धा करो, फिर उसमें तर्क लगाओ। पृथ्वी कैसी गोल है, बॉल जैसे कि थाली जैसे? हमारे कारण कह रहे कि है।
पारस भैया जो दिख रहा है उसी को सत्य मत मान बैठो। हम बता रहे कैसे। आप एक काम करना सुमित, ये कलश चढ़ाने तुम चढ़े थे ना, बता रहे थे भैया, कैसा लग रहा था ऊपर से, हैं कि एक लुटिया गिरी ऊपर से, तो हे भगवान अगर हम गिरेंगे तो क्या होगा। चलो तो ऊपर मत जाओ, आप तो सामान्य से छत पे खड़े हो जाना धर्मशाला की, अपने घर की, और चारों तरफ देखना आपको क्या लगेगा। आप बीचों बीच हो और चारों तरफ गोल सिवनी है। क्या सिवनी गोल है? लेकिन छत पे खड़े होकर दिखती कि नहीं, कि आप बीचों बीच हो और सब तरफ गोल है। ये आपकी आंखों के कारण है। एक समय तक वो सीधा देखती है, उसके बाद वो सब कुछ गोल स्फीयर में कर देगी। जो लेंस ऊपर जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रही हैं, वो एक समय तक सीधा देखती हैं, और जहां तक उनको सीधा दिखता है उसके बाद वो भी गोल हो जाएगी। समझो पारस भैया, आगम बहुत विशाल है, आगम सत्य है। कहीं ना कहीं अपनी बात पे 100 वचन बाधित हो जाते हैं। पहले कहते हैं कि चंद्रमा में हवा नहीं है, और कहते हैं कि हम झंडा गाड़ के आए वो हिल रहा है। पहले तुम कह रहे हवा नहीं है, अब कह रहे हिल रहा है। अब वो तो ऐसी बात हो गई ना कि चाइना वाले गए चांद पे, तो उनने कहा हम चांद पे गए, अमेरिका वालों ने विरोध किया, तो बोले भैया जो पिछली बार तुम्हारे यहां से गए थे उनके पैर अभी तक निशान बने हैं। बोले हाँ फिर तुम भी गए हो। एक दूसरे की पुष्टि से सिद्धांत आगम नहीं बनता। इसलिए भैया प्रयास करो, समय हो गया है कि हम सम्यक से युक्त रहें। कहना वही जो आगम में लिखा है, अपनी बुद्धि से मत कहना। कि बिनी सागर ने कुछ कह दिया, सहज सागर जी, तो तुमने उनकी बात काटने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह दिया हो। नहीं भाई, बिनी हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। अभी इतना ही नहीं पता लोगों को कि श्रावक भी तप कर सकता है। अभी भगवान उनको क्या क्या बताना पड़ेगा। श्रावक तप कर सकता कि नहीं, करते कि नहीं मां? और हम कहते हैं कि 12 तप करना चाहिए, सत्य कह रहे कि नहीं, कि मिथ्या है। अभी इसमें भी नहीं, आगे सब आएगा, सब कुछ आएगा। 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 अथवा 2 द्रव्य, 2 द्रव्य, केवल जीव और 2 द्रव्यों में भी काम हो जाता है। लेकिन समझो 5 अस्तिकाएं क्यों कह रहे हैं बिनी? 5 अस्तिकाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, अमित भाई आगम का व्याख्यान होता है, क्षेत्र की अपेक्षा से 5 अस्तिकाएं कहे जाते हैं। 6 द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से 9 पदार्थ, और भावों की अपेक्षा से 7 तत्व। ऐसा समझना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से व्याख्या होती है। अभी यहां बैठे हैं अपन, सभी मनुष्य हैं कि नहीं? आप भी और हम भी, बोलो नहीं है? ओजस मनुष्य हो पक्का? पुरुष हो कि नहीं? कि बालक हो? पुरुष नहीं हो, है कि हो कि नहीं, है ना? देखो बेटा, कोई मिले तो पूछ लेना उससे कि तुम पुरुष हो कि महिला। तुम्हारे साथ वालों से बोलेंगे महिला नहीं है, हम लड़की हैं, तो बोलना महिला ही हो। बिनी अभी जितने यहां बैठे हैं सब मनुष्य हैं, फिर भेद करते हैं महाव्रती, व्रती, अव्रती, अथवा स्त्री पुरुष। ये ऐसे अलग अलग भेद का व्याख्यान करके भी समझाया जाता है। ऐसे ही मां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से व्याख्या, द्रव्य की व्याख्या तो 6 द्रव्य, क्षेत्र की व्याख्या तो 5 अस्तिकाएं, भाव की व्याख्या तो 7 तत्व,
और काल की व्याख्या तो 9 पदार्थ। ऐसा समझना, संक्षेप में इतने ही समझ लो कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सत्य है। ये मेरे सम्यक को दृढ़ करेगा। कल पुनः चर्चा करते, आज समय हो गया। अभी अपरिमित सागर जी ने कहा था हिंसा, क्या कहा था भैया? हिंसा से अहिंसा बनती है। बिल्कुल सही कहा था। अगर कोई नहीं माने तो आप नमो अरिहंताड़म नहीं पढ़ सकते हो। अरिहंताड़म का मतलब कोई बताएगा? मोनू बताओ। अरिहंताड़म। अरे अमित भाई अभी थोड़ा ना गिफ्ट मिले जो बता रहे हो। अरिहंताड़म, अरि यानी शत्रु, हंत यानी मारने वाला। जो शत्रुओं का घात करता है वो अरिहंत है। कौन से शत्रुओं का? कर्म शत्रुओं का घात करते हैं, इसलिए अरिहंताड़म। जो अपने परिणामों के अशुभ भावों को पृथक कर रहा है, उनको अलग कर रहा है, उनका नाश कर रहा है, वो अहिंसा। आया पारस भैया? इसलिए भैया सम्मित की ओर चलना, कल पुनः चर्चा करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव की और क्या बहिरंग लक्षण होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के क्या बहिरंग लक्षण होते हैं, अपनी अपनी परीक्षा कर लो। शानू, किसी से बैर है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं बचोगे भाई। 6 महीने से अधिक बैर रखा, मिथ्यात्व में चले जाओगे। फिर तुम भगवान रखना, मंदिर बनवाना, तीर्थ बनवाना, लेकिन तीर्थ नहीं बन पाओगे। ये तीर्थ बनवा ले, एक नहीं 1000 मंदिर बनवा ले, सुनो सानू, सम्यक दृष्टि नहीं कहला पाओगे भाई। इसलिए उत्सव बेटा भगवान की भक्ति बंद नहीं करना, लेकिन अपने परिणामों में भी दृष्टि रखना कि मैं कहां तक सम्यक से युक्त हूं। कल पुनः चर्चा करते हैं। आप सभी सम्यक को धारण करें, क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे देखना सुनना व्यर्थ है। 12 में से 4 गया, कितना बचा? 12 में से 4 गया, कितना बचा? कुछ नहीं बचेगा। ऐसे जीवन रत्नत्रय में सम्यक गया तो कुछ नहीं बचेगा। सम्यक की भूमिका पहले बनाना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की